मेरा जमीर इतना कमजोर नहीं है कि चंद रुपयों के लिए बिक जाए। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने ही तो मेरा पढ़ने का सपना पूरा किया था। ये सपना हमने पूरा नहीं किया है, बल्कि प्रोजेक्ट शिक्षा ने पूरा किया, जो प्रॉक्टर और गैम्बल की सहायता से क्राय संस्था चलाती है। ये छोरी पागल हो गई है। हम इसे इस घर की महारानी बनाने की सोच रहे हैं और ये महारानी बनने में लगी हुई है। सुमन, मैं इतने साल से विक्रम साहब के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे काम को लेकर कोई शक नहीं किया। सारी गलती हमारी थी, इसलिए आप हमें माफ कर दीजिए। सिमी जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। भाई, कभी कभी हथियार उठाने के लिए झुकना भी पड़ता है और ऊंची छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे भी जाना पड़ता है। आप ये सब मत सोचिए। और हाँ, जिस दिन आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मौका मिलते ही जिस तरह चाहे उस विक्रम आर्या को झुका सकते हैं। बस डैड, ये सारी बात इतनी सी बात की वजह से बढ़ी है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सर, आप बड़े हैं, इसलिए फैसला लेने का अधिकार भी आपका है। अगर आपको लगता है कि इस पर मेरी कोई भी गलती है तो आप जो सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार हूं सर। शुभम, मुझे लगता है कि राजीव अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो आपको ये लगता है कि मैं गलत हूँ? अगर इस ऑफिस में किसी बात पर मुझे शक होता है तो सवाल पूछने का भी हक नहीं है मुझे? शुभम, तुम्हें सवाल पूछने का हक है, लेकिन किसी की बेइज्जती करने का हक नहीं है तुम्हें। लेकिन डैड, मैंने राजीव की कोई बेइज्जती नहीं की है। शुभम, जब किसी सच्चे आदमी की सच्चाई पर सवाल खड़े होते हैं तो अपने आप उसकी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है डैड, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यही माल हमने मिस्टर मेहरा को दिया होता तो हमें पैसे भी ज्यादा मिलते और एक नया डीलर भी मिल जाता। शुभम, हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को नहीं तोड़ सकते। और रही बात पैसों की, तो राजीव के फैसले से हमें पैसे भले न मिले हों, मगर हमारे रेपुटेशन को बहुत फायदा पहुंचा है। हाँ शुभम, अगर बिजनेस में रेपुटेशन अच्छी हो तो किसी भी हालात में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर रेपुटेशन खराब हो जाए
तो कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करो, वो कभी वापस नहीं आती। लेकिन डैड, बिजनेस का पहला असूल तो पैसा कमाना ही होता है ना, और इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। पैसा तो लोग दलाली से भी कमा लेते हैं शुभम, लेकिन हम अपने बिजनेस में इज्जत नहीं कमा सकते। और हमें यकीन है कि तुम कभी हमसे हमारे उसूल बदलने के लिए नहीं कहोगे। मैं आपका बेटा हूं डैड, आपसे बात तो कर ही सकता हूं, लेकिन मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि आपको आपके असूल या आपके फैसले बदलने के लिए कहूं। आपके असूल और मिस्टर राजीव का डिसीजन दोनों ही सही थे। राजीव, शुभम के दिल में जो कोई भी बात थी उसने कही थी, और हम चाहते हैं कि अगर तुम्हारे भी दिल में कोई बात हो तो उसे दिल से निकाल दो। राजीव, हमने हमेशा तुम पर भरोसा किया है और हमें यकीन है तुम कभी भी किसी भी हालात में हमारे इस भरोसे को नहीं तोड़ोगे। ओके सर। नहीं स्नेहा जी, इसमें विशेष जी की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी थी, हमने अपनी आंखों से बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। आप कहती थी ना स्नेहा जी कि जब सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है, इसलिए हमने सपने देखना ही छोड़ दिया। नहीं गौरी, मैं जानती हूँ विशेष भैया तुम्हारे लिए सिर्फ सपना नहीं है, तुम तो उन्हें भगवान की तरह मानती हो। हाँ स्नेहा जी, हम तो आज भी उन्हें भगवान की तरह ही मानते हैं, पर आज एक बात हमारी समझ में आ गई है कि आप घर में तो भगवान का मंदिर बना सकते हैं, पर भगवान के मंदिर में घर कभी नहीं बना सकते। अब तुम क्या करोगी गौरी? कुछ नहीं स्नेहा जी, भगवान श्री कृष्ण की तो हजारों दासियां थी, पर राधा तो सिर्फ एक थी, और हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि हम राधा ना सही पर मीरा बनकर तो अपना जीवन गुजार सकते हैं। नहीं गौरी, मैं जानती हूँ ये सब तुम अपना दिल बहलाने के लिए कह रही हो, जबकि अगर इसमें किसी की गलती है तो विशेष भैया की, जिन्होंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। नहीं स्नेहा जी, इसमें विशेष की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी थी जो हमने अपनी हैसियत को नहीं समझा। पर आज हमें अपनी औकात पता चल चुकी है, इसलिए हमने विशेष जी से भी कह दिया कि जब उनकी शादी हो जाए ना तो हमें अपने घर में नौकरानी बना ले, ताकि इस बहाने हम खुश तो रह सकेंगे। इतना मत मुस्कुराओ, हमारे आंसू निकल जाएंगे। कोई बात नहीं स्नेहा जी, आंसू ही तो हमारे साथ है, और हम इनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या अपनी सारी जिंदगी इन आंसुओं के सहारे गुजार दोगी? हाँ स्नेहा जी, क्योंकि आज हमें एक बात समझ में आ गई
कि जो चीज किस्मत में नहीं होती है ना, उसके पीछे भागने से सिर्फ ठोकरें मिलती है। इसलिए विशेष जी का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकालती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं गौरी, झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ कामिनी, तुमने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? शुभम, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तो करो। ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? क्या मान कामिनी, तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, और वो है रिश्ता प्यार का। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो तो क्या हमारे बीच ये रिश्ता हो सकता है? झूठ कह रहे हो तुम। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो मेरे परिवार वालों पर भी भरोसा होता। यूं इस तरह तुम भैया पर शक नहीं करते। शक नहीं किया है कामिनी मैंने उन पे। पर मैंने ये बात भैया के मुंह से सुनी है कि तुम्हें उन पर शक है। मैं कह चुका हूँ ना, मैंने उन पर शक नहीं किया। वो सिर्फ एक सवाल था जो पूछना जरूरी था। और वैसे भी ऑफिस में उनका और मेरा रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय का होता है, और उस रिश्ते की वजह से तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उनके दिल पर जरूर फर्क पड़ा है, ये जानकर कि जिस लड़के के साथ वो अपनी बहन की शादी करना चाहते वो उनसे इस तरह बात करेगा। कामिनी ऐसी कोई बात नहीं, बिलीव नहीं। और तुम्हारे भैया ने तुम्हें ये बात बता के एक नई बात पैदा कर दी और तुम उसी बात को आगे बढ़ा रही हो। तो तुम क्या चाहते हो? ये जानकर कि तुमने मेरे भैया की बेइज्जती की है मैं खामोश रहूं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम खामोश हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया की बेइज्जती नहीं की है। वो बात कब की खत्म हो चुकी है कामिनी। और वैसे भी ऑफिस में ऑफिस की बातें अच्छी लगती हैं, घर पे सिर्फ घर की बातें अच्छी लगती हैं कामिनी। और जहाँ तुम और मैं हूं ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें होनी चाहिए। आओ कुछ देर बैठ के प्यार की बातें करें। Come on, cheer up. अभी जब तक कॉलेज में थे ना, तब तक कामनी से रोज मिलना जुलना था, लेकिन बिजनेस संभालने के बाद वक्त कहाँ मिलता है। वो तो है। वैसे मैं क्या, अरे कामिनी देखो तो कौन आया है, तुम्हारा दोस्त रंजीत। तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था। इन्होंने उसे पकड़ लिया है। हाँ भाभी, इस तरह के कामों में तो ये माहिर है। वैसे भाभी, इसने आपकी इतनी मदद की है तो इसे कोई नाश्ता वगैरह? नाश्ता किसी और दिन करूंगा ना आके। आज जरा जल्दी में चलता हूँ भाभी। बात छोड़ने चलोगी? मदद करने के बहाने तुम मुझ तक पहुँचे हो। तुम जानती तो इतने सवाल क्यों पूछती हो? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर क्यों आए थे। मेरा ख्याल से इस सवाल का जवाब भी तुम जानती हो। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते। शुभम को मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है, और इसके बावजूद वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते।
ब्लैकमेल तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकते हो? बोलो बोलो। आज नहीं, कभी और बताऊंगा। नाम तो याद है ना मेरा? शुभम। अरे राजीव, बैठो। कहो क्या बात है? राजीव, मैं जानता हूं कि उस दिन मैंने आपसे जो कुछ कहा उस बात से आपको दुख पहुंचा था और इस बात का मुझे अफसोस भी है। लेकिन यकीन मानिए, उस दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो आपको जलील करने के लिए नहीं कहा था। शुभम, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन मेरी इंसल्ट करने की नहीं थी। जब दो लोग आपस में काम करते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं तो आपको इस बात को दिल पे नहीं लेनी चाहिए थी। शुभम, जब किसी ईमानदार इंसान की ईमानदारी पर शक किया जाता है ना, तो उसके दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन जब विक्रम साहब ने ये बात मुझे समझाई थी तो उसी दिन मैं ये बात अपने दिल से निकाल चुका हूँ। राजीव, अगर ये बात आप दिल से निकाल चुके हैं तो फिर ये बात आपने घर पे क्यों बताई? और कामिनी से तो ये बिजनेस की बातें आपको डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। नहीं शुभम, मैंने कामिनी से तो इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, मैंने ये बात सुमन से जरूर की थी, लेकिन अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो उसे इस बारे में पता कैसे चला? जहाँ तक सुमन की बात है तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सुमन ने भी ये बात कामिनी को नहीं कही। वैसे कामिनी ने तुमसे क्या कहा? यही कि मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया, जबकि वास्तव में वो एक सवाल था। लेकिन फ्यूचर में जब कभी ऐसी सिचुएशन वापस आएगी तो मजबूरन मुझे आपसे ऐसा सवाल करना ही पड़ेगा। क्या बात है कामिनी, यहाँ अकेले क्यों बैठी है? टीना, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब क्या हुआ? वो रंजीत याद है ना तुम्हें? वो जो मुझे ब्लैकमेल किया करता था। हाँ, वो जिसे तूने पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। हाँ, वो वापस आ गया। हाँ टीना, और आते ही ना वो मुझसे मिलने घर तक पहुँच गया। पर कामिनी, उसने तुझसे या तेरे घर वालों से कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं, पर बातों ही बातों में मुझे धमकी देकर चला गया। मैं तुझसे एक बात कहूँ कामिनी, जिस बात के लिए वो तुझे डराया करता था वो बात भी अब खत्म हो गई और फिर वो जेल की हवा भी खा चुका है। हाँ टीना, वो बात तो खत्म हो गई, पर वो रंजीत इतना जिद्दी आदमी है ना कि वो इतनी आसानी से सुधर नहीं सकता। इसलिए मुझे उससे होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जरूर कोई दूसरा रास्ता आजमाने की कोशिश करेगा। आँखों में ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था, कितनी खुशी साथ ले